किए थे, एक बार इसका जस्ट एक रिवीजन देख लेते हैं। सो प्रीवियस क्लास में हम लोग का था शायद कौन सा फॉर्म था, डे 2 था ना, शायद डे 2 था, हाँ डे 2 था, ठीक है। सो उसमें हम लोग टेबल तक पढ़े थे। सो टेबल के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो टेबल में एक प्रॉपर्टी था, शायद मैं वो डिस्कस नहीं किया था, वो टॉपिक था टेबल कैप्शन का, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। एक एट्रीब्यूट है, अच्छा ये तो नया, अच्छा ठीक है, नया कॉन्सेप्ट है। एक एट्रीब्यूट है कैप्शन करके, ठीक है। ये कैप्शन क्या करता है, टेबल का जो ऊपर में हेडिंग रहेगा कि किस चीज़ का टेबल है, ठीक है, डिस्क्राइब करता है एक्चुअली टेबल का हेडिंग। कैप्शन क्या करता है, कैप्शन का जनरल लाइफ में मतलब क्या है, कैप्शन मतलब उसको एक टाइटल देता है, ठीक है। तो ये कैप्शन टैग का काम ये है कि टेबल को टाइटल देगा, ठीक है। तो टेबल टैग के अंदर, ये जो टेबल टैग है, टेबल टैग के अंदर मेरे को कैप्शन टैग ऐड करना पड़ेगा, ताकि मैं ये जो टेबल है, इस टेबल का मैं हेडिंग, ये तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, हेडिंग देख रहे हैं, ये जो टेबल का जो हेडिंग है, ये हेडिंग दे पाऊँ। ये कहाँ रहेगा, ये मैं कहीं पर भी ऐड करूँ, टेबल कैप्शन जो है, कैप्शन टेबल, ये मैं एकदम टेबल का अगर टॉप में भी लिखूँ तो भी मेरा यहीं पर दिखाएगा। सो जो लोग न्यू ज्वाइन किए हैं उनको मैं बता दूँ कि आज मैं टेबल, सो जो भी न्यू ज्वाइन किए हैं मैं बता देता हूँ मैं क्या पढ़ा रहा था। मैं पढ़ा रहा था टेबल कैप्शन, ठीक है। तो ये कैप्शन का मतलब क्या होता है, कैप्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ का हेडिंग देना, ठीक है। तो टेबल का अगर मेरे को हेडिंग देना है, मतलब टेबल किस चीज़ का डिस्क्राइब करेगा, तो उस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कैप्शन, ठीक है। ये कैप्शन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेबल के अंदर कैप्शन, दिस इज़ द स्टूडेंट टेबल, मतलब क्या, ये जो टेबल मैंने पूरा बनाया है, ये टेबल स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है, स्टूडेंट का डेटा डिपिक्ट करता है। तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं यहाँ पर रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो टेबल है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज़ द स्टूडेंट टेबल। सो मैं इसको, इस टेबल को स्टार्ट, मतलब टेबल रो स्टार्ट होने से पहले मैंने टेबल कैप्शन ऐड किया, ठीक है। मैंने क्या किया, टेबल का जो रो सब है, ये जो रो है, ये जितने भी यहाँ पर रो है, रो स्टार्ट होने से पहले मैंने कैप्शन ऐड किया। तो क्या अगर मैं इस कैप्शन टैग को, अगर मैं सबसे नीचे एकदम लास्ट में अगर ऐड कर दूँ यहाँ पर, ये जस्ट यहाँ पर, तो क्या ये मेरे नीचे दिखाएगा, ऐसा हो सकता है क्या। यहाँ पर पहले जब मैं ऊपर लिखा था, यहाँ पर मैंने जब लिखा था टेबल कैप्शन, तो ये यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा था। अभी मैंने इसको नीचे लिखा है, तो अगर मैंने इसको नीचे लिखा है तो क्या ये नीचे डिस्प्ले होगा। सो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिफ़्रेश करने के बाद भी ये ऊपर ही दिखाएगा, ठीक है। क्योंकि कैप्शन जो होता है, कैप्शन सबसे टॉप में रहता है। यही एक स्पेशल पार्ट है इस कैप्शन टैग का, कि अगर मैं टेबल के अंदर मैं कैप्शन टैग कहीं भी ऐड करूँ, वो कैप्शन टैग मेरा टॉप में ही दिखाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कैप्शन टैग को कट कर लेता हूँ, कैप्शन टैग को कट करके किसी भी रो के बीच में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, किसी भी रो के बीच में, जस्ट यहाँ पर रो ख़त्म हुआ एक, तो यहाँ पर मैंने जस्ट को पेस्ट कर दिया। तो क्या ये ऐसा होगा, रोल नंबर 2 के बाद मैंने कैप्शन को पेस्ट किया, तो क्या रोल नंबर 2 के बाद कैप्शन दिखाएगा, देखते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद भी कैप्शन सबसे हर टाइम ऊपर ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये एक है। तो अगर मैं इस कैप्शन टैग को, अगर मैं किसी टेबल डॉक्यूमेंट के अंदर में पेस्ट कर देता हूँ, जैसे मैं आदित्य के पास मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो क्या आदित्य के पास यही दिखाएगा, दिस इज़ अ स्टूडेंट टेबल, उसके बाद आदित्य। तो मैं देख सकता हूँ कि नहीं, ये जो है ये टोटली चीज़ को मेरे रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को अगर टेबल कैप्शन अगर मेरे को ऐड करना है, तो मैं कहीं भी ऊपर ऐड कर सकता हूँ या तो कहीं भी नीचे ऐड कर सकता हूँ, वो मैंने दिखाएगा सबसे टॉप में ही, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर है। किसी को कोई डाउट है टेबल कैप्शन के रिलेटेड? नो, ठीक है, सब क्लियर है टेबल कैप्शन के हिसाब से, मतलब क्या होता है टेबल कैप्शन। किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, टेबल कैप्शन बाय डिफॉल्ट बीच में आ जाता है? नहीं, कभी भी बीच में नहीं आता। टेबल कैप्शन कभी भी बीच में नहीं हो सकता। टेबल कैप्शन हर समय ऊपर ही लिखा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये टेबल ना बीच में, हाँ, बीच में मतलब वो बीच में नहीं, मतलब अच्छा, वो हाँ, वो साइड, सेंटर पे रहेगा, वो हर समय सेंटर पे रहेगा। मतलब टेबल बाय का, डिफॉल्ट सेंटर ले लेगा हाँ, वो वो। बाय डिफॉल्ट सेंटर, उसको मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा। मतलब ऊपर में जो सेंटर हाँ, लिखे उसके ऊपर डिपेंड नहीं एग्जैक्टली, करेगा। नहीं, मैं दिखा अच्छा देता हूँ। ठीक है, ठीक।
यहाँ पर देख सकते हैं मैंने हटा दिया तो भी वो सेंटर में ही, क्योंकि हेडिंग है, ये टोटली हेडिंग ले लेता है टेबल का, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? टेबल कैप्शन से रिलेटेड और किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है। सो आई थिंक टेबल कैप्शन का मतलब हम लोग टेबल तक, टेबल लिस्ट यहाँ तक हम लोग पूरा टोटली पढ़ लिया। एक टॉपिक बस बच गया था मेरा लास्ट क्लास का, शायद T2 का मैं PDF खोलता हूँ, कि ये जो पार्ट है ये सब लोग बोल रहे थे कि मैं CSS से किया, नहीं ये मैंने टेबल से ही किया है। कैसे किया मैं दिखा रहा हूँ। मैं इसको जस्ट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। सो इसमें भी मैंने टेबल यूज़ किया है, टेबल लिखा, टेबल, इसमें बॉर्डर मैंने कुछ नहीं दिया, बस बॉर्डर नहीं देके मैंने क्या किया, यहाँ पर बॉर्डर नहीं देके एक टेबल रो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसमें टेबल डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उसमें होम, फिर TD, ठीक, फिर यहाँ पर क्या था, फिर TD को मैंने कॉपी कर दिया, कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल से वही, ठीक है। एक हो जाएगा अबाउट, अबाउट, एक हो जाएगा कॉन्टैक्ट, CONTACT कॉन्टैक्ट, और एक होगा आई थिंक क्या लिखते हैं, SCHWSTUDENT स्टूडेंट लॉगिन, और एक तो यहाँ पर रहेगा लॉगिन, ठीक है, LOGIN लॉगिन। और इसको मैं टेबल रो को मैं क्लोज कर देता हूँ, TR, ठीक है। और इसको मैं फिर टेबल को क्लोज कर देता हूँ, ठीक। सो मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ, कहाँ पर है, सो यहाँ पर रन करता हूँ। देखिए जस्ट एक टेबल रो के हिसाब से आ गया है, ये टेबल रो जिसमें कोई बॉर्डर नहीं है। जस्ट मेरे को इसको पैडिंग देना है और इस तरह अलाइनमेंट करना है इसका, दिखा देता हूँ अलाइनमेंट इसका कैसे जाएगा। हाँ, अलाइनमेंट इसका इस तरह रहेगा। तो इस तरह अलाइनमेंट करने के लिए क्या, बस मेरे को थोड़ा इसको डेकोरेट करना पड़ेगा। होम जो था उसको मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मैं सेल पैडिंग दे देता हूँ, तो क्या स्पेस ले लेगा, CELL सेल पैडिंग मैं देता हूँ 10, ठीक। और रन करने से तो सेल पैडिंग ले लिया। और क्या करता हूँ मैं इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, FONT फ़ॉन्ट, SIZ साइज = 20, और यहाँ पर मैं क्लोज कर देता हूँ फ़ॉन्ट, ठीक है। सो यहाँ पर नहीं करना था, शायद कहाँ था, इसके अंदर एक मिनट मैं PDF में रिफर कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट रहेगा अच्छा, सबको इंडिविजुअली मेरे को इसमें एक चीज़ है कि अगर मेरे को पर्टिकुलर रो में, मतलब पर्टिकुलर टेबल डॉक्यूमेंट में अगर मेरे को फ़ॉन्ट ऐड करना है तो मेरे को सबको अलग अलग डिफ़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो मैं शायद इसको ट्राई करके देखता हूँ कि अगर ऐसे ले लो तो बेटर है। नहीं, मेरे को पर्टिकुलर हर टेबल डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब TD के अंदर मेरे को एक एक फ़ॉन्ट ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तभी मेरा टेबल डॉक्यूमेंट में मेरा फ़ॉन्ट आएगा। और यहाँ पर भी अब मैंने, हाँ, फिर ये होगा, ठीक है। सो इसमें कोई डाउट? और इसको मैंने लेफ़्ट कैसे किया, लेफ़्ट करने के लिए ALIGN अलाइन, सॉरी राइट किया था ना, RIGHT राइट, इसको मैंने राइट कर दिया, ठीक है। और इसमें होम को कलर करने के लिए क्या किया, इसका जो बस TD को BG COL कलर = RED रेड, ठीक है। तो वैसे करके मैंने इसको रेड कलर कर दिया, और बाकी तो मतलब जो बेसिक है वो। तो इसमें कोई डाउट? विदाउट CSS हम लोग कैसे हेडिंग बना सकते हैं? হ্যাঁ ঠিক কোড একবার দেখেন কোড কিছু করি না, দেখ একটা শুধু টেবল নিলাম, ওর মধ্যে প্যাডিং দিয়ে দিলাম, আর ওটাকে অ্যালাইন রাইট করে দিলাম, ঠিক আছে। তারপর একটা টেবল রো স্টার্ট করলাম, তারপরে ওর মধ্যে টেবল ডকুমেন্ট স্টার্ট করলাম। টেবল ডকুমেন্টের মধ্যে আমি নর্মালি যেমনি রোজগুলো লিখি অমনি রোগুলোকে ডিফাইন করলাম, বাট রিমেম্বার নেভার অ্যাড টেবল বর্ডার। তাহলে কী হয়ে যাবে, যদি আমি এখানে টেবল বর্ডার ইউজ করে দিই তাহলে একটা বর্ডার লেআউট চলে আসবে, যেমনি এখানে বর্ডার লেআউট আছে।
तो हमको बॉर्डर चाहिए ना, हमको बिना बॉर्डर করবার আছে। তো আমি এখানে টেবল বর্ডার আমি কিছু দিইনি, তো জাস্ট এখানে কোনো বর্ডার আসেনি। আর সব রোয়ের মধ্যে মানে কি বলবো, সব রোয়ের মধ্যে সরি সব কলামের মধ্যে পার্টিকুলার সেলের মধ্যে আমাকে যদি ফন্ট ট্যাগ মানে ফন্ট কিছু অ্যাড করবার আছে, তাহলে আমাকে সবার মধ্যে আমাকে ফন্ট ট্যাগ ইউজ করতে হবে। ঠিক আছে, যেমনি মধ্যে একটা টেবল টিভির ভিতরে আবার ফন্ট ট্যাগ এমনি করে। ঠিক আছে, আর কোনো কারোর किसी और का कोई डाउट है? Any more doubt? I think no. ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एंकर टैग। ठीक है, HTML हम लोग पढ़ते क्यों हैं? बेसिक बात, HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट है क्या? एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें हम क्लिक करेंगे तो मेरे को दूसरा कहीं पर रेफर कर देगा, उसको कहते हैं HTML में एंकर टैग। वो टैग का नाम है ए टैग, जिसका फुल फॉर्म है एंकर टैग। ठीक है, अगर मैं किसी भी डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी टेक्स्ट के पहले मैं अगर एंकर टैग ऐड कर देता हूँ, तो वो टैग क्या करेगा, वो टैग किसी और पेज का मेरा रेफरेंस कर देगा। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं? तो मैं अगर कुछ भी टेक्स्ट लिख देता हूँ पहले, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक CLICK क्लिक HERE हेयर। तो यहाँ पर बस मैंने क्लिक हेयर लिखा है, तो क्या होता है देखिए। तो अगर मैंने यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पर तो लिखा ही होगा क्लिक हेयर। अच्छा, यहाँ पर लिख गया है, ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो क्लिक हेयर है आई थिंक सेंटर में है। ओके, इसको हटा देता हूँ सेंटर से, यहाँ पर फर्स्ट। ठीक, और BR ठीक। हाँ, तो ये अपन देखिए क्लिक हेयर है। तो ये क्या क्लिक हेयर पे क्या मेरा क्लिक परफॉर्म हो रहा है? क्या यहाँ पर क्लिक परफॉर्म हो रहा है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं हो रहा। तो यहाँ पर क्लिक परफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे पास एक टैग है दैट इज़ नोन एज ए टैग, ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया कि HTML में कमेंट हम लोग ऐसे करते हैं कि एक एंगुलर टैग, फिर ये वाला मार्क, फिर डबल हाइफन, फिर यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर ऐसे क्लोज, ये ऐसे करके कमेंट करते हैं। दिस इज कमेंट। ठीक है, तो ये मेरा कहीं पर लिखा जाएगा। ठीक है, ये ऐसे करके कमेंट करते हैं, तो ये कमेंट है। तो यहाँ पर मैं अगर एंकर टैग देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ए क्लोज। ठीक है, अब किस पेज का रेफरेंस ले? ठीक है, अब मेरे को रेफरेंस देना है, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा HERF। ठीक है, H रेफर, HREF, हाँ सॉरी HREF रेफर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा किस पेज का लिंक मेरे को प्रोवाइड करना है। ठीक है, अगर मेरे को पास, तो पहले या तो जैसे हम लोग इमेज का लोकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो अगर मेरे को इमेज को इजीली लोकेट करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा? जिस फोल्डर में मेरा इमेज है उसी जिस फोल्डर में मेरा डॉक्यूमेंट है उसी फोल्डर में मेरे को इमेज भी रखना पड़ेगा। तो वैसे ही जिस फोल्डर में मेरा रेफरेंस क्या बोलते हैं रेफरेंस डॉक्यूमेंट है, उसी उसी फाइल में मेरा उसी फोल्डर में मेरा क्लास डॉक्यूमेंट भी रहेगा। मतलब पेरेंट जो है ये बन गया आपका पेरेंट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये जो है ये आपका पेरेंट डॉक्यूमेंट। अब इसको रेफरेंस जो करना पड़ेगा, तो मैं मान लेता हूँ उसको कोड 1 जो है ये वाला जो पेज है, इसमें मैं इसको रेफरेंस देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कोड 1 लिखा हुआ तो जैसे इसको HREF में इसमें लिख दूंगा COD code1.html, इसको सेव करूँगा और रन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक क्लिक हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक क्लिक का बटन आ जा रहा है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ मैं रेफरेंस कर जाता हूँ मेरा दूसरा पेज। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो। ठीक है, एक चीज़ और नोट करना पड़ेगा कि अगर हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो मेरा इसी विंडो पे मेरा बार बार खुल रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा न्यू विंडो पे खुले। जैसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओपन एन न्यू टैब, तो मैं चाहता हूँ इसको न्यू टैब में खोलने के लिए। ठीक है, तो न्यू टैब में खोलने के लिए क्या ऑप्शन है, तो वहाँ पर जैसे HERF लिखे हैं, ठीक है, उसके पास में मेरे को लिखना पड़ेगा टारगेट, TARGET टारगेट। ठीक है, तो टारगेट में मैं यहाँ पर अंडरस्कोर ब्लैंक BLANK ब्लैंक जैसे ही लिखूँगा और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा दूसरा पेज में ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट एक टारगेट ब्लैंक प्रोवाइड कर दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एंकर टैग में कैसे करके मैं रेफरेंस प्रोवाइड करता हूँ एक टेक्स्ट और टैग?
मतलब एक डॉक्यूमेंट और एक डॉक्यूमेंट। इसमें कोई डाउट है? अगर एंकर टैग में फाइल का लोकेशन दे फिर भी तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो वही कहा, जैसे इमेज का हम लोग रेफरेंस देते हैं। ओके, शो द कोड। हाँ ये कोड है, मेन कोड बस ये है, ठीक है। अगर जैसे हम लोग इमेज का रेफरेंस देते हैं कि कहीं भी फोल्डर वोल्डर जहाँ पर भी रखा हुआ है, जिस फोल्डर में मेरा पूरा टोटल रेफरेंस दिया हुआ है, मैं उसको रेफरेंस को मतलब उसी लोकेशन को कॉपी करके पेस्ट कर सकता हूँ। या तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि जिस फोल्डर में मैंने पेरेंट डॉक्यूमेंट को रखा है उसी फोल्डर में मैं चाइल्ड डॉक्यूमेंट को भी रख दूँगा, और उसका बस मैं नाम और उसका एक्सटेंशन दे दूँगा, बस इतना ही। সেটা কমেন্টের পার্টটা বোঝাতে পারবি? কমেন্টের পার্টটা কিছু না, এটা শুধু এটাকে যেমনি যেমনি করে কমেন্ট লিখে না, যেমনি সি এর মধ্যে কি করে কমেন্ট লিখে আমরা ডাবল স্ল্যাশ দিই, ঠিক আছে। তো এর মধ্যে এইচটিএমএল এর মধ্যে কমেন্ট দিবার জন্য আগে একটা অ্যাঙ্গুলার ট্যাগ, তারপরে এটা কোটেশন মার্ক, তারপরে দুটো হাইফান, আবার এর ভিতরে আমরা যাও কিছু লিখতে পারি, এটা আমার ডিসপ্লে হবে না। তারপরে মানে এটা মানে নরমাল কমেন্টের মতো, মানে Normal comment এর মতো, এটা exactly. কোনো মানে এইটা তো পড়বে না তাই তো, মানে না এটা তো কোনো মানে এটা কোনো কোডিং এর আমার পার্ট এফেক্ট না। না, কোনো পার্ট না, যেমনি আমরা আচ্ছা, সিএ লিখি, ঠিক আছে। ठीक है। तो जेमनी हमारा सॉरी, तो जैसे हम लोग टेक्स्ट में हम लोग क्या किए ना, एंकर टैग प्रोवाइड किए, तो वैसे हम लोग इमेज का भी हम लोग एंकर टैग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मेरा मेरा यहाँ पर इमेज है, ठीक है, इसका मैं नाम कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, इसका नाम क्या है, .jpg फाइल है। तो यहाँ पर मैं इसको नाम के साथ .jpg प्रोवाइड किया और रन किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा इमेज को भी हम लोग रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है, एज ए इमेज हम लोग रेफरेंस दे सकते हैं। और एक क्या है, और एक है आपका, अगर मैं यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ, जैसे था क्या नाम था पेज का, code1.html, code1.html, ठीक है। यहाँ पर क्लिक हेयर को हटा के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ imgsrc इज इक्वल्स टू पेस्ट एंड, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा, मेरा हम क्या कर सकते हैं, इमेज टेक्स्ट के साथ साथ हम लोग इमेज में भी क्लिक प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर किसी को कोई डाउट? रिपीट दिस वन। एक जैसे हमने, अच्छा वहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि कैसे हम लोग क्लिक हेयर पे क्लिक कर रहे थे तो मेरा दूसरा इमेज पे जा रहा था या दूसरा डॉक्यूमेंट में रेफ़र कर रहे थे। तो वैसे ही अगर हम चाहें तो हम लोग कोई इमेज पे भी हम लोग क्लिक करके दूसरा डॉक्यूमेंट में हम लोग जा सकते हैं। मैंने वही यहाँ पर बताया, जैसे जस्ट उससे पहले मेरे को एंकर टैग का रेफरेंस दे देना है। जैसे यहाँ पर इमेज है, उससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एंकर टैग का रेफरेंस दे दिया, ये जो एंकर टैग मैंने प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर। इमेज से पहले, इमेज टैग से पहले मैंने क्या किया, एंकर टैग के अंदर इसको लिख दिया, ठीक है। तो मैं अब इसको जब सेव करके रन करूँगा, यहाँ पर सेव करके मैं जब ब्राउज़र को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक द इमेज। तो जैसे मैं क्लिक द इमेज करता हूँ तो मेरा क्या होता है, दूसरा पेज में हम लोग रेफ़र कर जाते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जहाँ पे लाइटिंग दिख रहे थे वहाँ की जगह जस्ट इमेज का टैग हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इमेज में भी अगर क्लिक प्रोवाइड करेंगे तो इमेज से भी हम लोग रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या वीडियो को भी रेफरेंस कर सकते हैं? हाँ कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर एक वीडियो है, आई थिंक हाँ, स्नोफॉल कॉपी कर लेते हैं, स्नोफॉल कुछ भी, जो भी जिस चीज़ का मेरे को रेफरेंस देना है, स्नोफॉल डॉट आई थिंक MP4 था, MP4 क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर MP4, ठीक है, अच्छा ठीक है। कोई डाउट? नो। तो यहाँ तक हम लोग HTML का बेसिक इतना हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग लिस्ट, टेबल, एंकर टैग, मतलब जो टोटल बेसिक है वो हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं थोड़ा डेवलपमेंट की ओर। डेवलपमेंट का सबसे पहला चीज़ है फॉर्म बनाना, ठीक है। किसी भी चीज़ हम लोग जैसे लॉगिन का फॉर्म बनाते हैं, फिर साइनअप का फॉर्म बनाते हैं, तरह तरह का हम लोग फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। फीडबैक फॉर्म बनाते हैं। तो वो फॉर्म बनता कैसे है?
वो फॉर्म हम लोग आज पहले सीखेंगे, ठीक है। हम लोग सीखेंगे फॉर्म, ऑडियो वीडियो कैसे हम लोग लोड करते हैं, फील्ड सेट, लेजेंड, डेटा लिस्ट, ये सब आज हम लोग सीखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। सो पहला है ये फॉर्म कुछ इस तरह से दिखता है। फॉर्म में क्या होता है, या तो हम क्या नेम इंटर कर सकते हैं, ठीक है, या तो रोल नंबर इंटर कर सकते हैं, रोल नंबर मतलब नंबर इंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जेंडर में मतलब इसको कहते हैं रेडियो बटन, मैं यहाँ पर पेन ऑन करता हूँ, इसको कहते हैं रेडियो बटन। यहाँ पर जो 2 सर्कल आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं हम लोग रेडियो बटन, ठीक है। फिर यहाँ पर जो दिख रहा है आपको लैम्बोर्गिनी, BMW, मारुति 800, तो ये क्या है, ये है आपका, इसको कहते हैं हम लोग चेक बॉक्स, ठीक है। और इसको कहते हैं ड्रॉप डाउन को कहते हैं सिलेक्ट, ठीक है। और ये एक एडवांस टॉपिक है, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक है। इसको कहते हैं डेटा लिस्ट, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग इनपुट में टेक्स्ट को हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, सबसे बेटर वही रहेगा। इसको क्लोज करता हूँ और नया डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो HTML, मैं सीधा बॉडी से स्टार्ट करता हूँ, मैं कुछ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। किधर था सेव में, इसमें डेस्कटॉप में था शायद, डेस्कटॉप में ट्यूटोरियल्स, DAYT3.html, ठीक है। सो अब मैं इसको क्लोज कर दूँगा। D3.html, ठीक। तो ये ब्लैंक HTML डॉक्यूमेंट है, इसमें मेरे को फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ है, हम लोग को फॉर्म टैग इंक्लूड करना पड़ेगा, FORM, फॉर्म टैग, ठीक है। अब फॉर्म टैग में 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ। पहला चीज़ है मेथड, सॉरी 2 चीज़। पहला चीज़ है मेथड, METHOD, मेथड, ठीक है। मेथड में डिस्कस करूँगा जब मैं डेवलपमेंट क्लियरली पढ़ाऊँगा। इसमें जनरली पोस्ट होता है या गेट होता है, ठीक है। इसमें जनरली पोस्ट होता है या गेट होता है। और एक होता है आपका एक्शन, ACTION, एक्शन, ठीक है। अब ये एक्शन और पोस्ट होता क्या है, अगर मैं कहूँ कि मेरा जो डेटा है वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। जैसे मैं साइन अप करता हूँ किसी पेज में, तो जब मैं साइन अप फॉर्म पे जब मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ, तब वो जो डेटा है 2 तरीके से मेरा सर्वर के पास जा सकता है। या तो जैसे अगर मैं किसी चीज़ का गेट मेथड लिखता हूँ, तो अगर मैं गेट मेथड लिखता हूँ तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पर लिख के आ जाएगा, ठीक है, जो भी मेरा गेट मेथड का जो भी मेरा डॉक्यूमेंट रहेगा, ठीक है। और अगर मैं पोस्ट मेथड से उसको पोस्ट करता हूँ, मतलब सेंड करता हूँ, तो मेरा हिडन रहेगा, ठीक है। तो ये होता है गेट और पोस्ट में, और इसको और भी डिस्क्रिप्शन है गेट और पोस्ट का, तो वो मैं जब डेवलपमेंट क्लियरली बताऊंगा तब इसमें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। और एक्शन मतलब क्या, जो भी मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ सर्वर को, वो मेरा कौन सा प्रोग्राम फाइल मेरा हैंडल करेगा, वो एक्शन डिसाइड करेगा, ठीक है। वो एक्शन जो है, एक्शन एट्रीब्यूट, उसमें मेरे को लिखना पड़ेगा कि कौन सा पेज मेरा ये जो भी मैं डेटा अपलोड कर रहा हूँ सर्वर पे, वो कौन सा पेज के पास ये जाएगा, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ जो भी मेरा PHP फाइल रहेगा, क्योंकि PHP से हम लोग हैंडल करवाएंगे, तो जैसे मैं अगर बोलूँगा login.php इसको हैंडल करेगा, तो ये जो भी मैं डेटा प्रोवाइड करूँगा login मतलब यहाँ से इस पेज से जो भी मैं डेटा प्रोवाइड करूँगा वो मेरा login.php के पास जाएगा। अब जो भी करना है login.php करेगा। तो फिलहाल तो हम लोग अभी डेवलपमेंट का मतलब टोटली नहीं गए हैं, हम लोग बस डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको एक्शन को हम लोग टोटली भी खाली छोड़ेंगे, ठीक है। एक्शन को हम लोग टोटली खाली छोड़ेंगे। और इसके बाद मैं फॉर्म को क्लोज करता हूँ, FORM, फॉर्म, ठीक है। अब पहले मेरे को लिखना पड़ेगा इनपुट, ठीक है, INPUT, इनपुट। अब इनपुट बहुत तरीके का होता है, जैसे फाइल इनपुट के लिए जैसे हम लोग जो डायलॉग बॉक्स होता है, जैसे बोलते हैं चूज़ फाइल, तो चूज़ फाइल के लिए फाइल ऑप्शन होता है, ठीक है। और आपका होता है टेक्स्ट होता है, नंबर होता है, चेक बॉक्स होता है, डेटा लिस्ट होता है, और रेडियो बटन होता है, बहुत तरीके का होता है। तो हम लोग पहले टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, मैं बस इतना लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक खाली सा एक बॉक्स है, ये देखिए यहाँ पर मैं जूम करता हूँ,
जूम करता हूँ तो यहाँ पर एक खाली सा एक बॉक्स आ चुका है जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। तो ये हो गया मेरा इनपुट फील्ड, ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, इनपुट फील्ड, जिसका टाइप मेरा क्या है, टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये डिफाइन कैसे करेंगे, ये क्या चीज़ का टेक्स्ट है, मतलब क्या चीज़ का मेरा बॉक्स है, इसमें क्या मेरे को नाम लिखना है, क्या रोल नंबर लिखना है, क्या एड्रेस लिखना है, इसमें मेरे को क्या लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए दो चीज़ है, या तो मैं उससे पहले उसको लिख दूंगा कि नेम, इसमें आपको नाम लिखना है ऐसे करके, इसमें ऐसे करके लिख दूंगा नेम, या तो मैं यहाँ पर और एक एट्रीब्यूट है दैट इज नोन एज प्लेस होल्डर, PLAC प्लेस HOLDER होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर में लिख दूंगा इंटर योर नेम, इंटर योर नेम। मैं जैसे उसको रन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर इंटर योर नेम आया है, बट जैसे मैं इसमें कुछ लिखना शुरू करूँगा ये हट गया इंटर योर नेम। क्यों? क्योंकि ये जस्ट एक दिखा रहा है, एक हिंट दिखा रहा है, ठीक है, ये एक हिंट दिखा रहा है कि यहाँ पर लिखना क्या है। तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इससे पहले मैं लिख दूंगा और या तो मेरे को इसके अंदर मेरे को लिखना पड़ेगा प्लेस होल्डर। अच्छा, अब जब हम लोग डेवलपमेंट करेंगे तब PHP में या कहीं भी सर्वर में अगर मेरे को डेटा अपलोड करना है, अब एक बात बताइए कि PHP जो फाइल है, अगर ये मैं डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ login.php को यहाँ पर मैं अगर डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो login.php इसको पहचानेगा कैसे कि ये जो डेटा आया है ये नेम का डेटा आया है, ठीक है। उसको पहचानना भी तो पड़ेगा कि कौन सा डेटा किसका है, कुछ रेफरेंस तो रहे। तो रेफरेंस के लिए एक क्या बोलते हैं, इसको नाम दिया जाता है, इसको कहते हैं नेम, NAME नेम। तो नेम जैसे मैं इसको लिखता हूँ, ये है नेम एज अ यूज़र नेम। तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आपको HTML में कुछ इसका पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा जब मैं डेवलपमेंट में सिखाऊंगा। तो जब मैं पोस्ट के मेथड से मैं यूज़र नेम को चेक करूँगा तो जो भी डेटा इस इनपुट में आएगा, जो भी डेटा इस इनपुट बॉक्स में आएगा वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा, ठीक है, या वो वहाँ पर ग्रैब करके वो उसको जो भी करना करेगा। तो इसका नाम हो गया, इस बॉक्स का जो नाम है, इस बॉक्स का नाम है यूज़र नेम बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स का नाम हो गया क्या, यूज़र नेम बॉक्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? भैया यहाँ पे एक्शन किस तरह यूज हो रहा है, मेथड किस लिए? हाँ, मेथड मतलब मैं जो इस डेटा, जो भी मैं इस डेटा में जब मैं सबमिट क्लिक करूँगा वो किस तरीके से जाएगा, या तो वो पोस्ट मेथड से जा सकता है, या तो और एक चीज़ होता है गेट मेथड, ठीक है, और एक चीज़ होता है गेट मेथड, ठीक है। वो दो तरीके से जा सकता है मेरा जो डेटा है। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख के यहाँ पर एक अच्छा मैं सबमिट बटन बता देता हूँ। एक अगर मेरे को पूरा फॉर्म को अगर मेरे को सबमिट करना है तो मेरे को इनपुट में टाइप में मेरे को सबमिट लिखना पड़ेगा, SUBMIT सबमिट, ठीक है। तो जब मैं इसको सबमिट करूँगा तो ये जो देखिए यहाँ पर जो यूज़र नेम है, यहाँ पर देखिए एक मिनट में दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया नेम SUBHANKAR शुभांकर, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया शुभांकर। तो ये जो सबमिट बटन है, ये सबमिट बटन में जैसे क्लिक करूँगा तो ये टोटली मेरे पास जो भी मेरे पास डेटा फिल हुआ रहेगा वो मेरा कहाँ चल जाएगा, login.php फाइल के पास। एक्शन का मतलब हो गया ये जो मैं जो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये डेटा को कौन हैंडल करेगा। ये जो मैं डेटा, ये जो यहाँ पर मैंने शुभांकर लिखा है द नेम, तो ये नेम जो शुभांकर मैंने लिखा है, ये शुभांकर किसके पास जाएगा, ठीक है, लिख के किसके पास जाएगा, तो ये जाएगा login.php फाइल के पास, ठीक है। और किस मेथड से जाएगा, जाने का दो रास्ता है, या तो वो पुट मेथड से जाए, सॉरी, या तो वो पोस्ट मेथड से जाए, या तो गेट मेथड से जाए। अगर गेट मेथड से मैं लिखूँगा, पोस्ट करता हूँ, अगर मैं सबमिट करता हूँ गेट मेथड से, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसको सेव करके मैंने सेव किया और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ शुभांकर, ठीक है, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पर देखिए यूज़र नेम, इसका मैंने बताया ना अभी इसका नेम है, इसका नेम क्या है, इसका नाम है यूज़र नेम। तो ये जो यूज़र नेम है इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है शुभांकर, और ये किसके पास जा रहा है, ये login.php के पास जा रहा है। पर यहाँ पर मैंने कोई login.php फाइल बनाया ही नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ दिखा नहीं रहा है। बट मैं जब इसको सर्वर में जब इसको रन करूँगा और login.php बनाऊँगा तब इसको समझ में आएगा। बट यहाँ पर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि यहाँ पर जो नेम है, मतलब जो मैं डेटा यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ यूज़र नेम से, तो उसका ना वैल्यू क्या है, शुभांकर है, ठीक है। ये हो गया गेट मेथड। और एक होता है पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड क्या होता है मैं दिखाता हूँ, पोस्ट मेथड मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुभांकर। तो जैसे ही मैं इसको पोस्ट मेथड से डेटा सेंड करता हूँ तो यहाँ पर कुछ लिखा नहीं आएगा। पहले बार आप दिख रहे, पहले बार में क्या दिखा था, यहाँ पर यूज़र नेम इक्वल टू शुभांकर, बट यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये सिक्योर मेथड से जा रहा है, पोस्ट मेथड के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है पोस्ट और गेट में। डाउट क्लियर हुआ? हाँ ठीक है, और किसी को कोई डाउट?
তার মানে পোস্ট মেথডটা তাহলে জেনারেলি যায়, মানে ইউজ করা হয়, মানে হ্যাঁ। যেহেতু ওটা তোর বেশি সিকিউর মেথড বলে। হ্যাঁ, একটা সিকিউর মেথড এটা। যখন আমরা সাইন আপ করি না, দেখ একটা জিনিস তোকে বলছি, যখন আমরা সাইন আপ বানাই, ঠিক আছে, তখন আমরা ডেটা প্রোভাইড করি তোর পোস্ট মেথড দিয়ে, ঠিক আছে। কিন্তু যখন মনে আছে, যখন আমরা কখনো কখনো সাইন আপ করি, আমাদের কাছে নিজের কোনো কোনো এমনি অ্যাপ আছে যে বলে কি তুমি নিজের ইমেল থেকে ভেরিফাই করো, মনে আছে? এমনি কোনো অনেকগুলো ওয়েবসাইট আছে, হ্যাঁ, ইমেল ভেরিফাই আছে তো। ইমেল ভেরিফাই আছে। তো ওর মধ্যে দেখবি লাস্টের মধ্যে না অনেক লম্বা একটা কোড আছে, যার পাশে লেখা থাকে টোকেন, টোকেনে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক লিখে তারপর লেখা থাকে টোকেন। ওইটা হয়তো গেট মেথড দিয়ে, ওটা আমি শিখাবো যখন আমরা ওটিপি ভেরিফিকেশন শিখবো, কি করে আমরা ব্যাকএন্ডের মধ্যে ওটিপি ভেরিফিকেশন শিখাই, তো ওটা আমি শিখাবো। ওটা হয়তো গেট মেথড দিয়ে, ঠিক আছে। ওটাকে বলে দুটোই লাগে মানে ইকুয়ালি নাকি? হ্যাঁ, দুটাই আমার ইউজফুল আছে, দুটাই ইউজফুল। এমনি নাকি একটা কোনো কাজ নেই আরেকটা ইয়ে আছে, দুটো আমার অনেক দুটো কাজ, ঠিক আছে। টোটাল এগুলোকে বলে HTTP মেথডস, এগুলোকে বলে কি HTTP মেথডস। তুই যদি সার্চ করবি, দেয়ার আর 4 টাইপ অফ HTTP মেথড: গেট, পোস্ট, পুট আর ডিলিট, ঠিক আছে। তো যেমনি তোর সিকিউএল ডেটাবেসের মধ্যে কার্ড অপারেশন হয়, ক্রিয়েট, ডিলিট, রান আর রিড আর ডিলিট, ঠিক আছে। তো অমনি পুটটা হয় তোর আপডেটের জন্য, পোস্টটা হয় তোর নতুন ডেটা ক্রিয়েট করবার জন্য, আর গেটটা হয় তোর ডেটা রিড করবার জন্য, আর ডিলিটটা হয় তোর ডেটা ডিলিট করবার জন্য, ঠিক আছে। তো ওই অ্যাট্রিবিউটগুলো আমরা HTTP মেথড আমরা ডেভেলপমেন্টে শিখবো। এখন জাস্ট এই জিনিসটা বুঝলি কেন আমাকে এটা বল, হ্যাঁ এই জিনিসটা বুঝলি কেন আমাকে এটা বল। হ্যাঁ, এখানটা তো বুঝলাম, পোস্ট আর গেটটা তো বুঝলামই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে টোটাল এখানে পার্টটা, ঠিক আছে। তো এর মধ্যে কোনো डाउट আছে? না ठीक है। इसमें और किसी को कोई डाउट है? ठीक है। नो। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। एक टैग होता है दैट इज़ नोन एज लेबल टैग, ठीक है। अच्छा, लेबल टैग से पहले मैं यहाँ पर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए मेरे पास रेफरेंस आ जा रहा है, मेरे पास मैं ये टैग लिख सकता हूँ या ये टैग लिख सकता हूँ। तो मेरे को ये रेफरेंस नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिख रहा है ना कि यहाँ पर शुभांकर आ रहा है या शुभांकर 0810@gmail.com ऐसे कर कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये नहीं चाहिए कि मैं यूज़र को एक क्या ऑटो फिल करने का ऑप्शन दूँ। तो उसके लिए क्या, इसी इनपुट मेथड में एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ नोन एज ऑटो, क्या नाम था, ऑटो फिल शायद, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। ऑटो कंप्लीट, हाँ, ऑटो कंप्लीट, AUT ऑटो, COMPLET ना, PLET सर, PLET इज इक्वल्स टू ऑफ, ठीक है। इसको मेरे को कर देना है ऑफ। तो जैसे मैं इसको ऑफ करूँगा तो यहाँ पर मेरा रिफ्रेश, कोई रेफरेंस नहीं दे रहा, ठीक है। अब अगर मैं शुभांकर भी लिखता हूँ तो मेरा यहाँ पर कोई रेफरेंस नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पर मेरा ऑटो फिल बंद हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो और एक इसमें एट्रीब्यूट है दैट इज नोन एज वैल्यू। अच्छा, वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू में अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यही चीज़ को मैं प्लेस होल्डर का डेटा को, प्लेस होल्डर में जैसे मैंने लिखा इंटर योर नेम, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर जो इंटर योर नेम यहाँ पर भी लिखा हुआ, बट ये जो इंटर योर नेम है यहाँ पर मेरा एज अ वैल्यू लिखा हुआ है। एज हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एज अ क्या लिखा हुआ, वैल्यू लिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर कुछ पहले से मेरा टेक्स्ट भरा हुआ है। तो प्लेस होल्डर में और वैल्यू में डिफरेंस क्या है, वैल्यू में मेरा पहले से कुछ डेटा फिल रहेगा, बट प्लेस होल्डर में क्या है, प्लेस होल्डर एक हिंट रहेगा, ठीक है। कोई डाउट? नो। ठीक, তো আমার না নেমের জায়গায় ডাউট আছে, নেম ইকুয়াল টু যে আচ্ছা, ইউজার নেম তে নেম এটা হয়ে গেল এই যে ইনপুটটা যে ট্যাগ আছে, ইনপুট ট্যাগ যে দেখতে পাচ্ছিস এখানে ইনপুট ট্যাগ। আচ্ছা, আমি হ্যাঁ। যদি একটা ব্যাকএন্ডের একটা কাজ করি, আমি যদি একটা ইন্টিজারকে চিনতে চাই, ঠিক আছে, বলি না INT A INT B, আমি যখন সাম বার করি তো INT A + B করি, তো ওই INT A আর B কে চিনি কি করে, ওর মধ্যে A আর B আমি আগের থেকে লিখে রেখেছি। তো আমি এই ইনপুট ট্যাগটাকে চিনবো কি করে কি এটা একটা ইউজার নেমের কি বলবো, আমি তোকে চিনবো কি করে তুই সিমি বল, ঠিক আছে। তো কেন কি তোর নাম এজ এ সিমি, ঠিক আছে। তো আমি ইনপুট ট্যাগকে চিনবো কি করে কি এটা ইউজার নেমের, তো ওর জন্য ইউজার নেম অ্যাট্রিবিউট যার মধ্যে লেখা থাকে ইউজার নেম, বা আমি কিছু লিখতে পারি। যদি এটা বলি ফর নেম, এটা একটা ফর নেমের জন্য এটা নাম হয়ে গেল ফর নেম। এটা একটা আমি জাস্ট একটা নাম দিয়ে ताकि দিলাম, PHP उसको आइडेंटिफाई कर सके इसीलिए। हाँ एग्जैक्टली, ताकि প্লেস হোল্ডার। প্লেস হোল্ডার হয়ে গেল একটা হিন্ট দিবার জন্য, কি এখানে মানে এটা হিন্টের জন্য, এটা কি তুমি এখানে কি করতে পারো, ঠিক আছে। ঠিক আছে, কোনো ডাউট? না। ঠিক আছে, আচ্ছা।
अब मैं इसको, अगर मैं एक क्रेडेंशियल पेज बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एक HTML का जो डॉक्यूमेंट है वो मेरा क्रेडेंशियल, मतलब मेरे को पहले उस डेटा को फिल करना ही पड़ेगा, तब मैं उसके बाद वाला पेज में सबमिट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको पहले अभी अगर मैं सबमिट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबमिट होकर मेरा दूसरा PHP फाइल में चल जा रहा है, ठीक है, बट मैं इसको रोकना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ पर मेरा कुछ वैल्यू यहाँ पर लिखा नहीं रहेगा तब तक मैं इसको सबमिट नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एट्रीब्यूट है दैट इज नोन एज रिक्वायर, REQUIRED, रिक्वायर्ड, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा रहा, प्लीज़ फिल दिस फील्ड, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं इसको फिल करूँगा, अब मैं इसमें नेक्स्ट पेज में जा सकता हूँ, ठीक है। कोई डाउट रिक्वायर्ड टैग में, मतलब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट में? ये वाला रिपीट करिए। अच्छा, अगर मैं रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हटाता हूँ, अगर मैं कुछ क्रेडेंशियल पेज बना रहा हूँ जिसमें मेरे को, जैसे मैंने साइन अप पेज बनाया है, ठीक है, तो साइन अप पेज में मेरे को ईमेल एड्रेस, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड मेरे को फिल करना पड़ेगा, तभी मैं उसको नेक्स्ट पेज में जा सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं रेफ़र कर सकता। अगर मैं ऐसा यूज़र को, एक क्लाइंट को या यूज़र जो भी है उसको मैं अथॉरिटी दे दूँ कि तुम कुछ भी मत भरो तो फिर भी तुम नेक्स्ट पेज में जाओ, तो क्या ये एक सिक्योर पेज रहेगा? ऑब्वियसली नहीं। तो मेरे को उससे पहले मेरे को सब डॉक्यूमेंट मेरे को पहले फिल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट है। अगर मैं अभी इसको रन करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ इसको मैं सबमिट किया तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ भरा ही नहीं था, फिर भी मेरा सेकेंड पेज में रेफ़र हो जा रहा है। तो इसको मेरे को अगर ठीक करना है तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट है दैट इज़ नोन एज रिक्वायर एट्रीब्यूट। अगर मैं इसको लिखता हूँ किसी भी इनपुट टैग के अंदर, तो मेरे को पहले उस डेटा को फिल करना पड़ेगा, तब मैं यहाँ पर देखिए जैसे मैंने उस पर लिखा तो लिखा हो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, तब मैं इसको नेक्स्ट पेज में रेफ़र कर सकता हूँ। जब तक मैं इस पर कुछ नहीं लिखूँगा तब तक नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर अब मैंने कुछ लिखा, अब मैं इसको পাসওয়ার্ডের জন্য যে হচ্ছে 8 ক্যারেক্টার লাগবে, হ্যাঁ। তারপরে তোর হচ্ছে স্পেশাল ক্যারেক্টার লাগবে বা হ্যাঁ ওটা, পাসওয়ার্ড। হ্যাঁ তো ওইটা আমি তোকে এর পরে বলবো, মানে এখন না, ওটা যখন আমি পাসওয়ার্ড সেট হিসাবে যখন পড়বো ওটা, তখন ওটাকে বলে প্যাটার্ন ম্যাচ, ঠিক আছে। ওটা রেগেক্সের কাজ, ওটা আমি তখন ওটা বলবো, ওটা ক্লিয়ার করবো, ওটা টপিক না। এখন এইটা আগে যেটা বলছি ওটাকে দেখি, মানে এটার মধ্যে ওটা নাকি সেজন্য জিজ্ঞাসা করব। না না একই, মানে এর সাথে সাথেই যাবে। এটা কিন্তু আজকে হবে না, যখন আমরা ডেভেলপমেন্ট, যখন আমরা সাইন আপ পেজ বানাবো তখন এটা আমরা ডিসকাস করাবো কী করে এটা হবে, যখন প্রজেক্টস আমরা যখন দেখবো, ठीक है। इसमें तो आई थिंक किसी को और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसा भी यूज़र होता है कि एक आलसी यूज़र मान लेते हैं, ठीक है, मेरे को, क्योंकि हम डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं तो मेरे को पूरा यूज़र के साथ, यूज़र क्या करेगा उस डेटा के साथ या उस पेज के साथ, मेरे को हर चीज़ उसका टैकल करना पड़ेगा। अगर यूज़र कभी कभी इतना आलसी होता है कि वो इस इतना बड़ा बॉक्स को क्लिक करने के बजाय क्या करता है, वो यहाँ पर जो लिखा हुआ जो नेम है यहाँ पर इसको क्लिक करता है, तब भी उसको रेफरेंस मिल जाता है कि हाँ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक टैग होता है दैट इज़ नोन एज लेबल टैग, ठीक है, LABEL, ठीक है। ये जो लेबल टैग है LA, শুভঙ্কর একবার রিপিট করবি, বলছি ভয়েসটা ব্রেক হচ্ছে। আচ্ছা এক মিনিট বলছি, ওয়েট। হ্যালো, ক্লিয়ার আছে? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শুভঙ্কর কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, ইউ আর নট অডিবল। এখন ক্লিয়ার আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। আমি आई एम रिपीटिंग अगेन, लेट जब जैसे बहुत आलसी यूज़र भी होते हैं, ठीक है, जैसे क्या करते हैं कि इतना बड़ा जो बॉक्स है इसको ना क्लिक करने के बदले वो क्या करते हैं, ये जो नेम लिखा हुआ है इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो मेरे को यूज़र को ये भी रेफरेंस देना है कि अगर वो नेम पे भी क्लिक करे ना तो भी ये यहीं पर रेफ़र कर रहा है, ये जो बॉक्स है, ठीक है। तो उसके लिए एक टैग होता है दैट इज़ नोन एज लेबल टैग, यहाँ पर मैं लिखा हुआ है शायद पहले, LABEL, ठीक है, लेबल टैग। ये जो लेबल टैग है, ये लेबल टैग क्या करता है, ये रेफरेंस देता है कि अगर यूज़र इस पर क्लिक करे, ये जो लेबल है, ये जो नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो नेम लिखा हुआ है, ये नेम सिर्फ इसके लिए है, ये जो इनपुट टैग है इसके लिए है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा लेबल फॉर
इक्वल टू देके यहाँ पर एक मेरे को आईडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। किसका आईडी? ये इनपुट का आईडी। अगर मैं यहाँ पर इसका आईडी सेट करता हूँ एज अ यूज़र नेम, USERNAME, ठीक है, यूज़र नेम, और मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, जस्ट सिम। लेबल फॉर यूज़र नेम, मतलब ये जो लेबल है ये किसके लिए है? ये इस यूज़र नेम आईडी के लिए है, ठीक है। तो ये जो लेबल है किसके लिए है? यूज़र नेम आईडी। और लेबल में क्या है? ये नेम और ये 2 हाइफन, मतलब 2 कोलन, ठीक है। तो ये जो नेम है, जब मैं अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरा रेफरेंस कर देगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और रन करने से पहले मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर नेम में क्लिक कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, यहाँ पर नेम में अगर माउस का बटन क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर कुछ रेफरेंस दे ही नहीं रहा। अब मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं इस पर क्लिक, अब यहाँ पर देखिए क्लिक किया, यहाँ पर मेरा सीधा रेफरेंस कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर जस्ट क्लिक किया और यहाँ पर रेफरेंस कर दिया। मैंने बॉक्स को मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने किस पे क्लिक किया? मैंने इस नेम पे क्लिक किया, ठीक है। देखिए मैं फिर दिखाता हूँ, मैंने बॉक्स को क्लिक नहीं किया, मैंने सिर्फ नेम को क्लिक किया और मैंने टाइपिंग शुरू कर दी, ठीक है। कोई डाउट? एक बार फिर से रिपीट करो। फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर जैसे बहुत सारे यूज़र्स क्या होते हैं कि ये जो इतना बड़ा जो बड़ा बॉक्स है यहाँ पर, जो जिसमें मेरे को नाम लिखना है, उसमें ना क्लिक करके वो लोग क्या करते हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं कि ये जो जिस चीज़ के लिए है, जैसे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, तो अगर वो नेम पे क्लिक करे या नेम पे कुछ भी मतलब एक्शन प्ले करे तो ऑटोमेटिकली ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में मेरा रेफरेंस दे दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए टैग होता है जिसका नाम होता है लेबल, ठीक है। ये जो लेबल टैग है, ये लेबल टैग क्या करता है? ये आईडी लेता है। किसका आईडी लेता है? जिसका मेरे को रेफरेंस देना है। जैसे ये इनपुट आईडी, मतलब ये जो इनपुट का है, इस इनपुट का आईडी क्या है? आईडी है यूज़र नेम। अब जस्ट इस यूज़र नेम को अब मेरे को कॉपी करके, मतलब कॉपी नहीं, मतलब ये जो आईडी है, इस आईडी को जैसे वो पहचानेगा कि हाँ ये आईडी इसलिए है, मतलब ये जो आईडी यहाँ पर जो फॉर में प्रोवाइड किए हैं, ये जो फॉर का आईडी है ये इस इनपुट का आईडी है। तो जैसे ही उसको पता चलेगा कि हाँ ये अभी जो क्लिक हुआ जो नेम पे है, ये जो नेम पे जब मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली ये इनपुट आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ़्रेश किया और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, ये जो बॉक्स है, इतना बड़ा जो बॉक्स है, यहाँ पर जो बॉक्स है, ये बॉक्स में मैंने क्लिक नहीं किया, मैंने किस पे क्लिक किया? यहाँ पर नेम पे क्लिक किया। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेरा रेफरेंस दे दिया कि हाँ ये जो है ये नेम किस लिए बना है, ये नेम इसके लिए बना है। मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर जैसे डेडिकेशन होता है किसी चीज़ के लिए, डेडिकेशन, मैं किसी के लिए डेडिकेटेड हूँ, तो ये जो नेम है, ये नेम किसके लिए डेडिकेटेड है? ये नेम इस इनपुट आईडी के लिए डेडिकेटेड है, ठीक है। ये जो नेम मैंने जो बनाया है, ये किसके लिए डेडिकेटेड है? ये टोटली इसके लिए डेडिकेटेड है, ये जो यहाँ पर है। अब क्लियर हुआ? अब इसमें कोई डाउट है? ठीक, अच्छा, तो हम लोग ने लेबल सीख लिया। अब आई थिंक स्पीड में अब हम लोग टॉपिक पकड़ सकते हैं, ठीक है, जो बेसिक टैग था। अब इनपुट टेक्स्ट हो गया, अब हो गया नंबर हम कैसे इनपुट लें? तो नंबर के लिए ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट है, तो वैसे ही कोई इनपुट टाइप नंबर भी होना चाहिए, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर मैं इसको रेफरेंस कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर और डबल रोल नंबर, और यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट TYP टाइप इज इक्वल्स टू नंबर NUMBER नंबर, ठीक है। और इसको क्लोज, सेव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं ABCD यहाँ पर अगर मैं लिखना कोशिश करूँ तो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? सिर्फ नंबर आएगा, ठीक है। वो आई थिंक कुछ गलती से या ग्लिच से आ गया होगा। अभी तो ई आया नहीं, वो ग्लिच से आ गया होगा, ई या जो भी है। अगर मैं 2-3 कीवर्ड एक साथ प्रेस करता हूँ तभी मेरा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हम नंबर ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये नंबर के लिए बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 2 एरो दिया हुआ है, जो कि मेरा अप एरो है और डाउन एरो है, ठीक है। तो ये हो गया स्पेशली नंबर के लिए। और एक क्या है, उसके बाद है रेडियो बटन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेडियो बटन के लिए, अब रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं बोलता हूँ, अगर मेरे को जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर, ठीक है, इसमें मेरे को इनपुट लिखना पड़ेगा INPUT इनपुट। अच्छा, मेरे को अगर स्पेस करना है, मतलब लाइन चेंज करना है, यहाँ पर देखिए सब सेम लाइन पे है, तो उसके लिए मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? BR,
ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली टेक्स्ट में लिखते हैं तो बी आर, तो इसमें लिखना पड़ेगा बी आर, इसके बाद भी होगा बी आर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लाइन चेंज होगा। ठीक, अच्छा अब जेंडर में क्या होगा, इनपुट टी वाई पी, टाइप इज इक्वल्स टू क्या है, रेडियो, आर ए डी आई ओ। ठीक है, सेव करता हूँ और इसमें लिखता हूँ मैं मेल, एम ए मेल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेल, इसके पास एक बटन आ गया। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, मेल या फीमेल। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी फिर पेस्ट और इसमें लिखता हूँ एफ ई, फीमेल, और मैं इसको रन करता हूँ, मतलब रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल दोनों का ऑप्शन है। मैं एक बार मेल पे क्लिक किया और फिर मैंने फीमेल पे क्लिक किया। क्या ये पॉसिबल है, कोई एक इंसान मेल या फीमेल दोनों हो सकता है? मैं अदर मतलब दूसरा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस टॉपिक बात कर रहा हूँ। उसके पास कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो मेल या तो फीमेल सिलेक्ट करे। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वो दोनों की को एक साथ प्रेस कर दे रहा है। ठीक है, अगर मेल पे भी क्लिक करा तो मेल भी है और नहीं तो फीमेल भी है। ठीक है, तो इस चीज़ का जो रेफरेंस, इस चीज़ को मतलब ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये जो नेम है यहाँ पर जो क्या नेम जो एट्रीब्यूट है, यहाँ पर पूरा खेल नेम एट्रीब्यूट खेलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं नेम लिख देता हूँ इक्वल टू जेंडर, GNDR जेंडर। ठीक है, ये जो नेम एट्रीब्यूट है, ये नेम एट्रीब्यूट ही मेरा पूरा खेल खेलता है। अगर मैं दोनों का नेम एट्रीब्यूट सेम कर दूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों का नेम एट्रीब्यूट सेम कर दूँ, तब मैं कोई एक ही को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मेल या तो फीमेल। देखिए चेंज हो गया यहाँ पर, या तो ये मेल या तो फीमेल। कोई डाउट? ये कैसे हुआ? बोले तो नेम एट्रीब्यूट, ये जो नेम एट्रीब्यूट, दोनों का नेम को मेरे को सेम करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। यहाँ पर नेम जेंडर और मेल का भी नेम जेंडर, ये जो मेल है मेल का भी नेम जेंडर और फीमेल का भी नेम जेंडर, ये जो नेम एट्रीब्यूट है, दोनों का जो नेम एट्रीब्यूट को मेरे को सेम करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को और? एनी डाउट? नो। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अब जब हम इसको सर्वर पे मैं डेटा पोस्ट करता हूँ, ठीक है, अब मैं अगर इसको लिख के मैं एक डेटा सेट करके यहाँ पर मैं पोस्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या दिखाता है। अच्छा गेट मेथड से करना पड़ेगा, सॉरी, गेट मेथड, तो मेरे को शो करना पड़ेगा ना क्या चल रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक नंबर दिया और यहाँ पर मैंने मेल सेट किया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नेम में मेरा ठीक है नेम दिखाया, रोल नंबर का मैंने कुछ सेट नहीं किया था तो वहाँ पर कुछ दिखाया नहीं। जेंडर में यहाँ पर ON दिखा रहा है, यहाँ पर मेरे को मेल नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है मैंने वैल्यू कुछ सेट किया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को देना पड़ेगा, जैसे मेल है तो मेल का मेरे को वैल्यू सेट करना पड़ेगा, VALU, ये वैल्यू इज इक्वल्स टू, इसमें मेरे को लिखना पड़ेगा मेल। क्यों? क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया कि इनपुट में यहाँ पर जब मैं बता रहा था तो यहाँ पर एक वैल्यू एट्रीब्यूट बता रहा था, जो क्या करता है, उस जो टेक्स्ट फील्ड है या जो इनपुट फील्ड है उसका मेरा वैल्यू सेट करता है। तो इसको भी मेरे को वैल्यू सेट करना पड़ेगा। इसका वैल्यू क्या है? मेल है। ठीक है, और इसका जो सेकेंड वाला है फीमेल का, जो है फीमेल पार्ट का वैल्यू मेरे को देना पड़ेगा, वैल्यू इक्वल टू FEMALE, फीमेल। अब मैं सेव करता हूँ, बैक करता हूँ और फिर सबमिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जेंडर का वैल्यू आया मेल। ठीक है, यहाँ पर जेंडर का वैल्यू मेल है। कोई डाउट किसी को और? अब मैं इसको अगर फीमेल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ वो पर ऑन क्यों आया था? कहाँ पर ऑन मतलब है क्यों ऑन ऑफ, ऑन या ऑफ रहेगा। ठीक है, वो मतलब ऑन मतलब रहेगा कि वो जो कोई भी मेरा जो क्या कह सकते हैं उसको, जेंडर है वो सिलेक्टेड है। सिलेक्ट का मतलब होता है ऑन और अनचेक का मतलब होता है ऑफ। ठीक है, चेक का मतलब रहता है ऑन और अनचेक का होता है ऑफ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको फीमेल से अगर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए फीमेल आया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? एक बार ऑफ करके सबमिट करो, मतलब क्लिक नहीं करती। यहाँ पर कुछ यहाँ पर फिर कोई डेटा आएगा नहीं। एक मिनट दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसे वैल्यू को फिर वो रेडियो बटन को ऑन मत करो। हाँ मैं बताता हूँ।
नो डेटा, कोई डेटा नहीं दिखाएगा जब तक मेरा ये सिलेक्टेड नहीं रहेगा, अच्छा ठीक है, क्योंकि मैंने कोई डेटा प्रोवाइड ही नहीं किया, ठीक है। और ऑन मतलब क्या होगा, ऑन इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरा सिलेक्टेड था बट कोई नेम मेरा मतलब कोई वैल्यू नहीं था, बट मेरा डेटा सिलेक्टेड था, यही बस दिखा रहा था कि कंडीशन ऑन है, बस इसका मतलब ये है, ठीक है। और कोई डाउट? इसमें और कोई किसी को डाउट? নাম্বারটা কি হলো? রোল কোন- রোল রোলটা নাম্বার এটা? হ্যাঁ সাবমিট যখন করলি তো তখন হ্যাঁ। ওখানে এন্ড দেখাচ্ছিল, ওটা ওটা কি হবে? কোনটা এখানে দেখা, আমাকে দেখা একবার কোনটা বলছিস, এটা হ্যাঁ এবার হ্যাঁ এখানটা এন্ড মানে দেখাচ্ছে, হলো এটা- একটার পর আরেকটা ডেটা আসছে, যেমনি আচ্ছা, দেখ আচ্ছা, ওখানে যখন তুই নাম্বারটা দিচ্ছিস নাম্বারটা এখানে show নাম্বার করবে? আসে না কেন, কেন কি আমি এখানে সেটই করিনি, এখানে আমি নাম্বারের জন্য দেখ এখানে ইনপুট টাইপ হ্যাঁ, নাম্বার, হ্যাঁ, এখানে আমি হ্যাঁ, কোনো নেম আমি সেটই করি তো আসবে কি করে, হ্যাঁ যতক্ষণ আমি কারো নাম আমি দিব না তখন আমি চিনবো কি করে, ঠিক আছে। আমার কোনো নাম তাহলে রোলটা একবার দিয়ে কর না, রোলটা একবার একটা ভ্যালু দিয়ে। নেম ইকুয়াল টু আরও ডাবল এল, এটাই তো আমি এখানে রিফ্রেশ করলাম, ডেটা প্রোভাইড করলাম, মেল সিলেক্ট করলাম, সাবমিট, এলো, হ্যাঁ হ্যাঁ একদম। ঠিক আছে। আরও কারো কোনো ডাউট? नेक्स्ट आरो डाउट नहीं, नो मोर डाउट आई थिंक। नहीं यार, वो रोल नंबर के बगल में जो एरो आ रहा है वो कैसे आ रहा है? कहाँ है एरो? अच्छा ये नेम का बाय डिफॉल्ट है, ये हमने कुछ नहीं किया, ये HTML जो है HTML खुद प्रोवाइड करता है, ये हम लोग को कुछ नहीं करना अगर पड़ेगा, अगर सोचिए हम डिफॉल्ट को हटाना पड़ेगा तो तो वो कैसे CSS से हटाएंगे? हटाना पड़ेगा मेरे को। ओके। एनी मोर डाउट? आई थिंक नो। तो अब है नेक्स्ट पार्ट आई थिंक चेक बॉक्स, ठीक है। चेक बॉक्स क्या होता है, ये इसमें हम मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स का मतलब हो गया इसमें हम मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज करता हूँ PBR करके, द विच WIT यार विच का स्पेलिंग क्या था, आई कांट रिमेंबर, विच कार डू यू है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं 4 या 3 कितना भी ऑप्शन दे सकता हूँ, लैम्बो, ठीक है, BMW, ठीक है, और कोई कार का नाम मारुति याद आ रहा, ठीक है, कुछ भी। अब यहाँ पर कहाँ गया, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर पूछता है विच कार डू यू हैव, बट यहाँ पर मेरा चेक का कोई ऑप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने कुछ इनपुट इसमें प्रोवाइड नहीं किया। तो इनपुट प्रोवाइड करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, INPUT इनपुट TYP टाइप इज इक्वल्स टू CHEC के चेक बॉक्स, ठीक है। अब मैं लैम्बो के लिए बस सेट किया तो यहाँ पर लैम्बो का ऑप्शन दिखा कि हाँ ये लैम्बो के लिए, तो वैसे ही करके मेरे को सभी का प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे पास सबका ऑप्शन दिखा दे कि लैम्बो, BMW, मारुति, क्या आपके पास तीनों है, क्या आपके पास 2 है, क्या आपके पास तीनों है, क्या आपके पास 1 है, क्या आपके पास जो भी ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं इसका पहले क्या करना पड़ेगा, अब इसको मेरे को नेम सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेम इक्वल टू सबका नेम मेरे को कार से यूज़ करना पड़ेगा, CER कार, इसका भी नेम मेरे को कार ही देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सब एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बना है, ये भी कार ऑब्जेक्ट के लिए, ये भी कार ऑब्जेक्ट के लिए। अब मैं इसका बाकी सब में टिक नहीं आया। इसमें नहीं, सभी में आएगा, ये चेक बॉक्स है, सभी में चेक आएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, चेक करता हूँ, सभी में आएगा। बट क्या ये जो है ये मल्टीपल चॉइस के लिए ऑप्शन दे रहा है। जो कार का जो यूज़र नेम है, कार का जो नेम है, मतलब कार का जो नेम है, कार में मेरे पास लैम्बो भी है, BMW है, मारुति भी है, या तो मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ तो कार का ऑप्शन में मेरे पास BMW भी है, मारुति भी है। तो अब देखते हैं इसमें डेटा जाता कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबका वैल्यू सेट करता हूँ, VALU वैल्यू इक्वल टू LAMBO लैम्बो, यहाँ पर वैल्यू को कॉपी पेस्ट, तो एक लैम्बो हो गया, BMW और एक मारुति, ठीक है। सेव, रिफ्रेश। अब मैं डेटा सेंड करता हूँ PHP फाइल, ठीक है। तब क्या होता है देखते हैं।
मेल, मेरे पास लैम्बो है, मारुति है, सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कार का मेरे पास 2 वैल्यू आ गया। क्या है, एक लैम्बो भी है और एक लैम्बो भी है एंड मारुति भी है। कार का मेरे पास कितना ऑप्शन आ गया, 2 ऑप्शन आ गया। ठीक है, अब मैं अगर इसको 3-4 सिलेक्ट कर देता हूँ, तीनों सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या आएगा, मेरे पास कार के लिए लैम्बो भी है, कार के लिए BMW भी है, कार के लिए मारुति भी है। ठीक ये है, एम्परसेंट साइन कैसे आ रहा है? एम्परसेंट देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि एंड मतलब अब दोनों को मेरे को सेपरेट कैसे करेंगे कि ये जो है ये नेम के लिए है, ये जो है रोल नंबर के लिए है। जैसे हम लोग कॉमा दे के लिखते हैं ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो वैसे ही इसमें क्या, फॉर नेम का पार्ट ये है, उसके बाद रोल नंबर का पार्ट ये है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, एम्परसेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, मतलब क्या, ये है एंड ये है एंड ये है एंड ये है, ऐसे कर। कोई और डाउट? If we don't give the name is equal to car, what will happen? कार का नेम मैं नहीं दूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास डेटा जाएगा नहीं, डेटा मेरे पास जाएगा नहीं। अगर मैं कार का नेम नहीं देता हूँ तो मेरे पास कोई डेटा जाएगा नहीं, क्योंकि उसका मैंने नेम सेट ही नहीं किया। यहाँ पर कोई कार का डेटा आया नहीं जबकि मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, अच्छा, नंबर के लिए प्लेस होल्डर नहीं लिख सकते ना? हाँ आई थिंक लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, वो भी तो इनपुट टाइप ही है। प्लेस होल्डर टाइप नंबर, ठीक है, टाइप नंबर आया। ठीक है, कोई डाउट? अब मान लेते हैं इसका मेरे को साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो छोटा बड़ा करने के लिए क्या, नेम का जैसे मेरे को साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो इसी में मेरा ऑप्शन रहता है साइज़, SIZ साइड इक्वल टू साइज़ इक्वल टू मैं 100 पास करता हूँ। सेव करके फिर यहाँ पर देखिए इसका साइज़ जो है बट इंक्रीज़ हो गया 100, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, साइज़ भी मैंने बड़ा छोटा कर सकता हूँ यहाँ पर। ठीक, अच्छा हाँ, किसी कोई डाउट? আচ্ছা শুভঙ্কর, বলছি যে সাবমিট বাটন ক্লিক করার পর হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে যে লিখছে যে লগইন ডট পিএইচপি, এই ফাইলে কি তো সেভ হবে সব? ফাইলে এটা হ্যান্ডেল করবে, সেভ হবে না, সেভ ওইটা ডেটাবেসে গিয়ে হবে যদি আমি অমনি প্রোগ্রাম করে থাকি ওর মধ্যে। ঠিক আছে, আচ্ছা, ওটা এপিআই লাগবে না ওটা করতে? কোনো এপিআই নয় এর মধ্যে, এপিআই এর এখন কোনো কাজ নেই। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিভাবে লগইন ডট পিএইচপি ফাইলে সেভ হবে এটা গিয়ে? লগইন ডট পিএইচপির কাছেই পুরো ডেটাটা যাবে, আমি যা যা ইউজার নেমের সাথে যা যা প্রোভাইড করছি ডেটাগুলো, লগইন ডট পিএইচপি আছে, এগুলোকে গেট করবে, মানে ডেটাগুলোকে নেবে নিজের কাছে। এবার ওকে যাও করবার আছে ডেটার সাথে, এটা যখন পিএইচপি পড়াবো তখন বুঝাবো, এখানে না। ঠিক আছে, মানে এটা দেখাতে পারবি আমাদের ডেটা? ওটা লাস্টে দেখাবো, ক্লাসের লাস্টে দেখাবো, এখন যেটা পড়াচ্ছি এটা পড়ি, কমপ্লিট করি সিলেবাসটা, ক্লাসের লাস্টে আমি দেখিয়ে দেবো। ঠিক আছে, তো এই শুভঙ্কর, হ্যাঁ বল। বলছি তুই এটা একবার খোল, ওই পেজটা খোল। হ্যাঁ করলাম। হ্যাঁ, এবার এখানটায় তোর হচ্ছে যে তোর এখানে জেন্ডার রয়েছে না, মেল ফিমেল, তারপরে হুইচ কার ডু ইউ হ্যাভ, তো এখানে বাইরে হচ্ছে ব্র্যাকেটে কিছু দেওয়া যাবে না, যে এরকম যদি দুটো থাকে তো সেটা দুটো কাইন্ড অফ ডেসক্রিপশনের কিটা? ক্রমে থাকে, বুঝলাম না, ডেসক্রিপশনের মতন। কোথায় ডেসক্রিপশন দিতে হবে? মানে এই যে ধর হুইচ কার ডু ইউ হ্যাভ হ্যাঁ দিয়ে ধর এখানে তুই ব্র্যাকেটে লিখবি যে যদি দুটো থাকে তাহলে দুটোই, অথবা একটা থাকলে একটা। হ্যাঁ, তো দুটো থাকলে আমি দুটো সিলেক্ট করব, একটা থাকলে আমি একটা সিলেক্ট করব। হ্যাঁ, না না বলছি আমি ডেসক্রিপশন দেওয়া যাবে না? ডেসক্রিপশন মানে কেমনি, এখানে তোকে লিখতে হবে নাকি এমনি, এখানে যেমনি এখানে এমনি করে ব্র্যাকেটে ডেসক্রিপশন মানে ও হয়তো বলে আছে অনলি ওয়ান ক্যান চুজ এরকম টাইপের ব্যাপার। অনলি ওয়ান ক্যান চুজ, তাহলে ওকে রেডিও বাটন দিতে হবে ওখানে। না না, ওয়ান ক্যান চুজ না, আমি বলছি যে ওখানটাই হচ্ছে তুই ধর দিয়ে দিলি যে একটা ডেসক্রিপশন দেখি যদি তোমার আচ্ছা ওইটা কোথায়, ওটা তাহলে তো জাভাস্ক্রিপ্ট দিয়ে হবে, ওইটা তখন তোকে জাভাস্ক্রিপ্ট লাগবে ওটা করতে। ও আচ্ছা, ঠিক আছে, মানে ওই যে গুগল আমি বুঝলাম তুই যেটা বলতে চাইছিস, অনলি টু ক্যান মাল্টিপল চয়েসের মধ্যে তুই শুধু দুটো চুজ করতে চাস, দুটার থেকে বেশি না, এটাই তো? না 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 না, আমি ওখানটা জাস্ট একটা ক্যাপশন লিখে দেবো ডেসক্রিপশনে। হ্যাঁ, তো এখানে তো লিখলাম তো হুইচ কার্ড ডু ইউ হ্যাভ। হ্যাঁ, তো এবার ওখানটা লেখা যাবে না যে কি যদি দুটোই থাকে তো দুটোই ক্লিক করুন, অথবা একটা থাকলে একটা ক্লিক করুন? হ্যাঁ, তো এখানে লিখ না, কি প্রবলেম আছে, দুটো থাকলে। ওটা তো নরমাল একটা স্টেটমেন্ট তাই না, মানে ওটা তো এর পাশে এমনি ব্র্যাকেটে লিখে দিতে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, obviously,
এটাই তো এমনি করে। ও হ্যাঁ 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 তো হ্যাঁ। এটা তো একটা টেক্সট, তো এটার মধ্যে কি আছে? ও আচ্ছা। আরো কারো কোনো ডাউট? एनी मोर डाउट? भैया अगर वो जो नेम और रोल का ये है बॉक्स है, उसको अगर पैरेलली करना पड़ेगा वो HTML से हो जाएगा? पैरेलली मतलब? मतलब एकदम ऊपर नीचे जैसे आगे पीछे है ना दोनों बॉक्स। आगे पीछे मतलब यहाँ पर ये थोड़ा स्पेस, यहाँ पर जो स्पेस खा रहा है इसका बात करें क्या? हाँ हाँ हाँ। स्पेस के लिए एक आई थिंक स्पेस के लिए एक ये है दैट इज एंड NBSP ऐसे करके कुछ एक पर्टिकुलर टैग है, मैं सर्च करता हूँ एंड NBSP आई थिंक कहाँ गया NB ऐसे करके एक पर्टिकुलर टैग है HTML में। हाँ ये क्या करता है, ये स्पेस प्रोवाइड करता है, ये जो एंड NBSP ये, ठीक है। अगर मैं इसको दिखाऊँ यहाँ पर एंड NBSP आ गया, एंड NBSP ये देखिए स्पेस आ गया, तो मेरे को वैसे स्पेस हटा देना पड़ेगा बस, ठीक है। वैसे करके मेरे को सेट करना पड़ेगा स्पेस देखिए। इसमें तो ऐसा भी कर सकते, पहले थोड़ा स्पेस दिए फिर हो जाएगा। नहीं स्पेस ऐसे मेरा आएगा नहीं ना, देख सकते हो ऐसे मेरा स्पेस आएगा नहीं, कितना भी स्पेस दे दे मेरा सिंगल स्पेस ही ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरे को अगर मल्टीपल स्पेस देना है तो मेरे को एन NBSP लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई और डाउट? हेलो हेलो वॉइस क्लियर? हेलो এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ এবার ঠিক আছে। I was saying that HTML only provide with one space, ঠিক আছে। HTML তোকে শুধু একটা স্পেসের চান্স দেয়, ওর থেকে বেশি না। এবার থেকে যদি ওর থেকে বেশি যদি স্পেস নিবার আছে তাহলে তোকে এন্ড NBSP ইনক্লুড করবার আছে, ঠিক আছে। আমি এটাই বলছি। আরো কোনো ডাউট? আর কোনো ডাউট? নো। সো এটা হয়ে গেল। আর কি যেন ছিল এরপরে চেকবক্সের পরে ড্রপ ডাউন মেনু, ঠিক আছে। তো ড্রপ ডাউন মেনুর জন্য এর মধ্যে হয়তো সিলেক্ট অপশন, ঠিক আছে। এটার জন্য হয় তোর কি সিলেক্ট, আমি হাঁটাই উপর নিচে SELECT সিলেক্ট, ঠিক আছে। সিলেক্ট সিলেক্টটা যেমনি আমরা লিখি লিস্টের মধ্যে কি LI, ঠিক আছে। तो ये मध्य ऑप्शन ऐड सॉरी जैसे हम लोग लिस्ट में लिखते हैं LI, ठीक है, लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए। तो इसमें ऑप्शन ऐड करने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा ऑप्शन OPTION ऑप्शन, ठीक है, OPTION ऑप्शन। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ LAMBO लैम्बो, ठीक है। और ऑप्शन ले लेता हूँ Ctrl+V लैम्बो BMW SWIFT स्विफ्ट और मानो, ठीक है। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, ठीक है। तो अब अगर इसको मेरे को इसमें प्रोवाइड करना है, मतलब डेटा अगर मेरे को यहाँ पर भेजना है, ठीक है, मतलब क्या नाम था, सर्वर को भेजना है या PHP फाइल को भेजना है, तब मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट का मेरे को नेम देना पड़ेगा, नेम इक्वल टू CA ड्रॉप कार DROP ड्रॉप CAR कार, ठीक है। और अभी मेरे को सभी का मेरे को वैल्यू सेट करना पड़ेगा, VLU वैल्यू इज इक्वल्स टू LAMBO लैम्बो, फिर VLU वैल्यू इक्वल टू BMW, ठीक है, फिर वैल्यू इक्वल टू SWIFT स्विफ्ट, फिर इसमें मेरे को वैल्यू इक्वल वैल्यू इक्वल टू RUT, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर चेक कर लेता हूँ।
आईडी कार्ड, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं डेटा सेंड करना चाहता हूँ कहाँ पर, PHP फाइल में, ठीक है। यहाँ पर मैंने सब सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर लैम्बो की जगह स्विफ्ट सिलेक्ट किया और यहाँ पर डेटा सेंड किया। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप कार का वैल्यू स्विफ्ट आ गई, ठीक है। किसी को कोई डाउट? वो नेम कुछ भी सेंड कर सकते हैं? हाँ, जो भी मेरे पास यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जो भी ऑप्शन है, जितना तो वो नहीं, वो ड्रॉप कार जो लिखा था वो ड्रॉप कार नहीं लिख के कुछ और भी लिखता तो हाँ, भी चलता? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये नेम है, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, AVIK लिख दिए, ठीक है। बट ये याद रहना चाहिए कि मेरा जब हम प्रोग्राम करें तो प्रोग्राम में मेरे को वही नेम मेरे को देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए BMW सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया अभी, ठीक है। हाँ। डाउट? कोई और डाउट? कोई और डाउट है किसी को? अच्छा, इसके बाद है डेटा लिस्ट, फील्ड एजेंट, हाँ, और 2-3 टॉपिक है, आज हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास से CSS स्टार्ट करना है। अच्छा, आप लोगों ने बहुत बार देखा है, अरे यार क्या ऑप्शन है, आप लोगों ने गूगल में देखा है कि जब हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ भी जैसे सर्च किए, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा रेफर देता है, ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या दे रहा है, रेफरेंस दे रहा है कुछ, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ बनाने के लिए मेरे को HTML में पहले से मेरे पास एक ऑप्शन है दैट इज़ नोन एज डेटा लिस्ट। क्या है? दैट इज़ नोन एज डेटा लिस्ट। जैसे हम लोग ने सिलेक्ट का कोड कमांड लिखा तो वैसे ही यहाँ पर एक ऑप्शन है दैट इज़ नोन एज डेटा लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि डेटा लिस्ट को कैसे हम लोग परफॉर्म करें। तो यहाँ पर मेरे को पहले डेटा लिस्ट लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली डेटा लिस्ट का काम कर रहे हैं, DATA डेटा LIST लिस्ट। इसको मेरे को ID देना पड़ेगा, ID और नेम मेरे को दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। ID मैंने दे दिया डेटा, ठीक है। अब मैं डेटा लिस्ट को क्लोज करता हूँ और इसमें यहाँ पर जो भी मेरे पास ऑप्शन है इसको कॉपी और पेस्ट, मैं सेव करके रन करूँगा, मेरे को कुछ खास मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक ये मेरे इनपुट तक आया ही नहीं। अब मेरे को, मैं इसको इनपुट तक लाता हूँ। इनपुट तक लाने के लिए क्या, पहले मेरे को इनपुट लिखना पड़ेगा और लिस्ट, किसके लिए लिस्ट देना है, ये जो ये ID है, ठीक है। इनपुट लिस्ट, किसका लिस्ट मेरे को प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये जो डेटा है, ये डेटा के लिए। Ctrl+V सेव करता हूँ, रन करता हूँ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है, इसको पहले मेरे को BR से लिखना पड़ेगा, BR, ठीक है, आया। अब मैं बस सर्च करता हूँ LAM, देखिए ऑटोमेटिक फ़िल्टर होके आ जा रहा है ऑप्शन, ठीक है। BM दिखाया, ऑटोमेटिक फ़िल्टर होगा। फिर L, अच्छा लैम्बोर्गिनी था, MA, देखिए ऑटोमेटिक फ़िल्टर हो रहा। R आया, समझ में आया? यहाँ तक कोई किसी को डाउट? रिपीट करो फिर से। देखो जैसे गूगल में सर्च करते हैं, हाँ कोई कुछ बोल रहा था शायद। Yes, I was asking that the data list is similar to this drop down one only. हाँ Select one. हाँ, बस उसमें ड्रॉप डाउन में मेरे को सर्च नहीं करना पड़ता है और इसमें मेरे को मतलब सर्च के लिए ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। रिपीट करता हूँ, तो जैसे इनपुट के लिए है, इनपुट किसका लिस्ट है, इनपुट है डेटा लिस्ट। यहाँ पर ये जो लिस्ट है, यहाँ पर जो ID यहाँ पर लिखना पड़ेगा, सेम ID मेरे को इस लिस्ट में ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। किसका लिस्ट है, इनपुट किसका लिस्ट है, तो ये जो ये डेटा है इसका लिस्ट है मेरे पास, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को जैसे हम लोग सिलेक्ट का ऑप्शन सब बनाते हैं वैसे ही मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन बनाना है, ठीक है। वैसे करके अब रन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई और डाउट? भैया जैसे जब BR देते हैं तब ब्रेक का एक बोल्ड लाइन दे आता है ना, BR बोल्ड लाइन तो नहीं आ रहा है। नहीं, BR तो ब्रेक लाइन, और HR देते हैं तब हॉरिजॉन्टल लाइन आती है। ये देखिए HR दिए तब हॉरिजॉन्टल रूलर आया। ओहो ओके, वो HR है, HR और BR में कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। BR हो गया ब्रेक लाइन, HR हो गया हॉरिजॉन्टल रूलर, दोनों में डिफरेंस है। और किसी को? यहाँ पर नेम यूज नहीं कर सकते? हाँ, काहे नहीं कर, ये सब बेसिक है। यहाँ पर लिस्ट यूज किया है ना। हाँ, तो नेम लिस्ट हो गया एक एट्रीब्यूट, ये एट्रीब्यूट है। तो हम अभी तक नेम एट्रीब्यूट हम कहाँ तक दिए, नेम एट्रीब्यूट हम दे दिए यहाँ पर,
LIST लिस्ट, ठीक है। अब डेटा सेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। उठाओ, यहाँ पर सिलेक्ट करो लैम्बो BMW सेलेक्ट करिए, यहाँ पर कुछ मारुति या स्विफ्ट, यहाँ पर भी स्विफ्ट कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, एक मिनट। हाँ क्लियर तो है वॉइस, वॉइस क्लियर है ना? हेलो, वॉइस क्लियर है? हेलो, কিছু শোনা যাচ্ছে না রে। एक मिनट रिकनेक्ट করছি। শুভঙ্কর শোনা যাচ্ছে না কিছু। এক মিনিট রিকমেন্ড করছি, রিকানেক্ট করছি। এবারে ক্লিয়ার আছে? হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। तो जेमिनी बोलছিলাম, हाँ जैसे हम बात कर रहे थे कि इनपुट में बस मेरे को नेम में लिस्ट लिखना पड़ेगा, या जो भी मेरे को नेम देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया और मैं रिफ्रेश करता हूँ। शुभंकर, नंबर टाइप नंबर दे दिए, मेल, लैम्बो, BMW सिलेक्टेड, मारुति सिलेक्टेड, यहाँ से BMW सिलेक्टेड। यहाँ सेंड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सेमी में आ गया BMW, अविक में आ गया मारुति। कोई डाउट? एनी मोर डाउट? कोड में जाओ, कोड, ओके, देख लो कोड भी देख लो। डेटा लिस्ट से मेरे को इतना प्रोवाइड करता है कि हम उसको सर्च कर सकते हैं डेटा को, बट सिलेक्ट में मेरे को ये ऑप्शन नहीं देता कि हम सर्च कर पाए, ठीक है। डेटा लिस्ट आईडी इक्वल टू डेटा क्यू, ये मेरा आईडी प्रोवाइड कर रहा, तभी अगर मैं इसमें आईडी प्रोवाइड नहीं करूँगा तब यहाँ पर कौन सा लिस्ट है इसको समझ में नहीं आएगा, इनपुट को समझ में नहीं आएगी कौन सा लिस्ट है, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जी डॉग लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर वहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ यहाँ पर ही ऑब्वियसली चेंज करना पड़ेगा, तभी मेरे को बस समझ में आना चाहिए कौन सा लिस्ट किसको आईडी में रेफर कर रहा है। आईडी इज़ फॉर रेफरेंस, ठीक है। जैसे लेबल में हमने सीखा कि लेबल में जो फॉर आईडी देना पड़ेगा, यहाँ पर आईडी, यहाँ पर मेरे को इसी का आईडी देना पड़ेगा, ठीक है, यूज़र नेम का आईडी, तब ये रेफरेंस ले सकता है, ठीक है। कोई और डाउट? और कोई डाउट है? अच्छा, डेटा लिस्ट के बाद है फील्ड एंड लेजेंड। आज हम फील्ड एंड लेजेंड तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वीडियो और ऑडियो बस जाएगा, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फील्ड और लेजेंड क्या होता है? अगर यहाँ पर मेरे को एक बॉर्डर टाइप देना है, सुंदर सा सजाना है बॉर्डर टाइप में, यहाँ पर ऊपर से कुछ लिखा रहे कि यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर दिस इज़ अ फॉर्म, यहाँ पर बस एक सुंदर सा फॉर्म लिखा है एक बॉर्डर के अंदर। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक टैग है दैट इज़ नोन एज फील्ड सेट, FIELD, फील्ड सेट, ठीक है। सो इस फील्ड सेट को फॉर्म से पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, और फॉर्म को ख़त्म होने के बाद यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। तो यहाँ पर देखिए एक बॉर्डर सा टाइप आ गया, देख रहे, एक सुंदर सा बॉर्डर आ गया, ठीक है। अब इस बॉर्डर का बीच में, यहाँ पर जो बीच में कट के जो नाम आता है वो मेरे को नाम लिखना पड़ेगा। तो उस नाम के लिए, उस नाम को कहते हैं लेजेंड, ठीक है। उसको कहते हैं क्या? LEGEND, लेजेंड, ठीक है। बोलेंगे दिस इज अ FORM, फॉर्म, LEGEND, लेजेंड यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दिस इज अ फॉर्म। अब इसको CSS से आप जितना भी स्टाइल कर सकते करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई डाउट? तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास फिर कब था डेट? संडे, मंडे, ट्यूसडे,
थर्सडे था ना शायद, थर्सडे फ्राइडे, नेक्स्ट क्लास फ्राइडे CSS स्टार्ट करेंगे। और बस वीडियो टैग बस बच गया, अगर आप लोग खुद से कर सकते हैं तो मैं PDF प्रोवाइड कर दिया हूँ, उसी में आप एक बार बस रेफरेंस ले लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ किया हुआ है, बस एक बार देख लीजिएगा तो मैं CSS इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आई फ्रेम्स दिया हुआ है, अगर नहीं भी तो मैं एक बार फिर भी मैं रिवीजन कर दूंगा CSS का क्लास में, ठीक है। ये फाइल को सेंड कर दीजिएगा। हाँ मैंने फाइल सेंड कर दिया है, व्हाट्सएप में चेक कीजिए, कल आज ही सुबह को, नहीं सॉरी कल ही रात को कर दिया था। और कोड भी? कोड सब लिखा हुआ उसमें। ओके। नहीं भैया, मतलब ये वाला जो अच्छा, अभी ये बनाया वाला, ना अभी वाला, उसका। ठीक है, अभी वाला कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग के बाद मैं कर दूँगा, ठीक है। थैंक यू भैया। आज लीव कर। हेलो, हाँ किसी आई को हैव अ डाउट? क्वेश्चन। হ্যাঁ বল বল। হ্যাঁ, লাস্টে যেটা আমরা করলাম এই টেবিলটা, মানে সায়েন্সকে ডিভাইড করলাম না তিনটা পার্টে। হ্যাঁ কল স্প্যান রো স্প্যান বল। হ্যাঁ, এবার ওখানে যখন আমি সায়েন্সের মধ্যে কোনো সাবহেডিং দিতে চাই, লাইক ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, হুম, ওটা কি করে হবে? দাঁড়া আমাকে খুলতে দে ফাইলটা, আমি তারপর জাস্ট করেছি, আমি একবার ট্যাবলেটে অনকে দেখাচ্ছি। চল দেখা। See, I'm getting like this. Okay. হুম Now I want কি সায়েন্সের আন্ডারে আমি নাম্বারটা যেখানে লিখে থাকে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজিও দিতে চাই। হ্যাঁ তো ওখানে একটা দেখ, এখানে যেখানে সায়েন্স লিখেছিস না তার নিচে যেখানে তুই নাম্বার লিখেছিস ওখানে তুই ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ লিখলি, সরি বায়ো লিখলি, আর জাস্ট বাকিগুলোকে এমটি ছেড়ে দে, আমি তো এটা বলেছিলাম আগের ক্লাসে। ওকে, এমটি ছেড়ে দেবো। হ্যাঁ ওগুলোকে বাকিগুলো এমটি, তারপরে রোদ থেকে শুরু করিস আবার, আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝলি? হ্যাঁ, শুভঙ্কর, হ্যাঁ বল। বলছি যে ওই টেবিলটা পাঠিয়ে দিস না, টেবিলের কোডটা, তুই যে টেবিলটা করেছিলি আগের দিন। আচ্ছা এক মিনিট, আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়া এক মিনিট আমি দেখাচ্ছি। এটার কথা বলছিস তো? দেখ এটার কথা বলছিস কি, এখানে খালি যাবে, এখানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়ো আসবে। হ্যাঁ এই যে এটা, হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ তো এটার মধ্যে কী করলাম, এর মধ্যে কিছুই না, এই দেখ এটার মধ্যে আমি রান করি যদি কোডটায় যাই, ওপেন উইথ নোটপ্যাড, এখানে দেখ কী করলাম, আমি শুধু এই যে এগুলোকে দেখছি এখানে খালি ছেড়ে দিয়েছি, টিডি ওপেন করলাম, টিডি ক্লোজ করলাম, টিডি ওপেন করলাম, টিডি ক্লোজ করলাম, ও ওপেন ক্লোজ ওপেন ক্লোজ, ঠিক আচ্ছা আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ আবার যেখানে আমাকে ফিল করবার আছে ওখানে টিডির ভিতরে ফিজিক্স, আবার টিডির ভিতরে কেমিস্ট্রি, আবার টিডির ভিতরে বায়ো, ঠিক আছে। তারপরের লাইন থেকে আমি ডেটা ইনসার্ট করা শুরু করলাম। এই বক্সের সাইজটা বাড়ালে কি হবে? কোনটা? এই এটা box এর অটোমেটিক, size গুলো যেখানে তোর নাম অটোমেটিকলি লেখা আছে, নাম। এগুলো অটোমেটিকলি হ্যাঁ। নিজে নিয়ে নেবে, আমার কিছু করতে হবে না। নিচেরটা 1 2 3 4 যেখানে লেখা, ওই রোতে পুরো প্রত্যেকটা বক্সের সাইজ এগুলো হ্যাঁ, এই পরের নামের বক্সগুলো সাইজটা একটু বড়, তারপর সাইজটা কম। হ্যাঁ তো ওগুলো নিজেরই করবি। ইমেজটা সাইজ সাইজটা এরকম হয়ে গেছে। এটার কথা বলছিস এইগুলো? হ্যাঁ, এই বক্স হ্যাঁ তো এগুলো অটোমেটিকলি, কেন কেমের যে সাইজ আছে, এটা কেমের যেটা সবচেয়ে ম্যাক্সিমাম উইথ হবে, টেবল অলওয়েজ টেক দ্য ম্যাক্সিমাম উইথ অফ দ্য সেল, যে সেলের ম্যাক্সিমাম উইথ হবে ওই সেলেরই উইথটা নেবে, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো যেমনি কেমের সবচেয়ে বেশি উইথ আছে তো ওর পুরো পুরো কলামটাই কেমের সাইজে যাবে, ঠিক আছে। যদি আচ্ছা। মেনে নিই আমি এখানে 80 জায়গায় আমি কোনো একটা 80 কে রিপ্লেস করে দিলাম, ঠিক আছে, কোনো একটা 80 কে এখানে রিপ্লেস করে আমি একটা অন্য বড় ওর থেকে বেশি নম্বর একটা লিখে দিলাম, ঠিক আছে, কেমের থেকে বড়। তো এবারে দেখ কার নেবে, দেখ এর সাইজটা নিয়ে নিল, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো যে সেলের উইথটা বেশি হবে অটোমেটিকলি ওই সেলকে গ্রাইন্ড করবে, এটা স্টাইলে ইউজ করেও তো করা যায়। একদম স্টাইল করতে পারিস, ইউজ কোনো অসুবিধা নেই। করে তুই এটা হ্যাঁ। CSS একবার নিজে ট্রাই করিস, বা হ্যাঁ। এখানে অপশন আছে উইথের একটা, আই থিঙ্ক WIDTH with is equals to, এখানে একটা অপশন থাকা উচিত না, এখানে না, এখানে চলবে না, এটা তোকে স্টাইল দিয়ে করতে হবে, নিজে হার্ড টাইপিং করতে হবে তবে, ঠিক আছে। কোনো কারো ডাউট? এই ছবিটা পাঠিয়ে দিস তো, এই যে ছেলেটার ছবি লাগিয়েছিস। আচ্ছা ঠিক আছে, আরও কোনো ডাউট? নো ডাউট। ঠিক আছে, এক্সিট করে দে তাহলে। ওকে।